करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है या एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले तो इस बात को समझते हैं। तो हम अपनी पहली फाइल बनाते हैं आज की, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर। क्या है, अगर मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 5, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक, तो जब भी हम कोई चीज, कुछ भी असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस हर एक लाइन एक तरीके से आपकी एक एक्सप्रेशन ही होती है। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे एक प्लस लगा है, यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ये माइनस है, ये डिवाइड कर रहा है। तो ये ऑपरेटर्स हैं, यही ये प्लस, ये इनटू, ये माइनस, ये डिवाइड, ये सब क्या है, ऑपरेटर्स हैं। तो अब ऑपरेटर क्या करता है, तो जब भी दो ऑपरेंड होते हैं, एक ऑपरेंड है 5 और एक ऑपरेंड है 3, ठीक, एक ऑपरेंड है 2, एक ऑपरेंड है ये 1, एक और ऑपरेंड है ये 1, ठीक। तो ये ऑपरेटर क्या करते हैं, ये ऑपरेटर इन पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आपने लिखा है 5 प्लस 3, तो ये इसको जोड़ देगा, 8 हो जाएगा। आपने कहा 3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई करेगा 6 हो जाएगा। आपने कहा 2 माइनस 1, ये माइनस करेगा 1 हो जाएगा। आपने कहा 1 बाई 1, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इन दोनों पे वैल्यू आएगी 1। तो ये तो थे ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी तरीके से, अलग अलग तरीके। ये तो हम जितने देख रहे हैं ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक, अब यहाँ पर ये इतने ऑपरेटर लिखे हुए हैं और हम जान रहे हैं कि 8 6 1 1 ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक चीज होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 4 ऑपरेटर और एक ये भी है, 5 ऑपरेटर मौजूद है, ये इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है। तो अब इस एक्सप्रेशन में ये बहुत मायने रखता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। जैसे हमें पता है कि अगर ये डिवाइड की साइन है तो ये सबसे टॉप पे रहेगा, तो इस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो 1 बाई 1 होगा और आंसर आएगा 1। अब ये बाकी की एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, फिर ये मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक। तो उसके बाद जो ऑपरेटर हमारे सामने आएगा वो मल्टीप्लीकेशन का आएगा। हाँ, तो हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात कर रहे थे। ये 1 डिवाइडेड बाई 1 सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर एक्सप्रेशन में ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, फिर हम ऐड करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर एंड में जाकर के जो इस पूरे का रिजल्ट मिलेगा वो ये तब, मतलब जब ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी तब ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा और हम ये वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। तो ये क्या होगा लास्ट में, फिर दो, एक ऑपरेटर होगा और दो ऑपरेंड होंगे, एक एक्स होगा और एक इधर की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, और ये वैल्यू जा करके एक्स को असाइन हो जाएगी और एक्सप्रेशन का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो ये पूरी लिखी जाती है एक साथ सीरीज, इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। होपफुली इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे पास। ऑपरेटर्स क्या है ये हम समझ गए हैं, फिर भी हम देखते हैं कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में कि और कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास मौजूद हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे पहला हमने देखा था लेट x इज इक्वल टू 5, हमने कहा ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देता है। बेहतरीन। फिर हमने देखा था कि अगर मैं लिखूं लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो x की वैल्यू में 5 ऐड करेगा, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो इसको y को असाइन कर देगा। बेहतरीन। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा अच्छा लेट z इज इक्वल टू x माइनस 4, हमने कहा ठीक है, ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो 4x यानी कि 5 में से 4 को घटाएगा, 1 बचेगा, z को असाइन कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें हमें समझ में आ रही थी। अब इनको लिखने का और भी कुछ तरीका है। क्या है, जैसे आपने लिखा लेट p इज इक्वल टू, ठीक, और अब आपको लिखना था p प्लस
2, मान लेते हैं ये लिखना था कि P में ही 2 ऐड करके P में असाइन करना था। अगर ये काम आपको करना था, अगर ये काम आपको करना था, तो आप इस सेम काम को ऐसे भी कर सकते थे कि मैं लिखता लेट Q इज इक्वल टू, या मैं एक काम करता हूं, मैं ये P ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं और मैं ये Q भी ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक। और यहाँ लिखता हूँ P इज इक्वल टू P प्लस 2। इसी चीज को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ ये दिखाता हूँ। P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 2, तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q प्लस 2, ऐसा लिखना था मुझे, ठीक। तो अब क्या चेंज कर सकता हूं, तो अब चेंज ये कर सकता हूं कि मुझे ये इतना नहीं लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, और ये जो लाइन नंबर 10 है और लाइन नंबर 11 है ये दोनों सेम है। मतलब आप इस तरीके से भी ऑपरेटर लिख सकते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और सिर्फ एडिशन के लिए ही नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, हर एक चीज के लिए आप ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 2, मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आपने कहा x माइनस इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। आपने कहा x इंटू इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू 4। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स इंटू 4, कुछ ऐसा सेंस निकलेगा इसका। आपने कहा x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2, क्या सेंस निकलेगा? x इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, और ऐसे बहुत ढेर सारे ऑपरेटर हैं, कोई लिमिट नहीं है। और क्या आता है हमारे पास, जब हम कंडीशन यूज कर रहे होते हैं, जब हम कंडीशन यूज कर रहे होते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लगते हैं, इफ x इज इक्वल टू 2, अगर ऐसा हो तो ये काम करो। हमने देखा था कंडीशन लिखते वक्त ऐसा। तो इस टाइम पे ये क्या है? ये रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशन बताते हैं कि ठीक है भाई x 2 से बड़ा है या नहीं बड़ा है। ऐसे ही अगर आप लिखना चाहें तो आप कहेंगे x लेस देन 2 या लेस देन इक्वल टू 2। ये सब रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो ये बताते हैं कि ठीक है x छोटा या बराबर है, हाँ या नहीं। में यानी कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर आपको रिप्लाई करेंगे, ये आपको बताएंगे ट्रू या फॉल्स में रिप्लाई करेंगे। ऊपर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे। अब क्या होता है जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आता है लॉजिकल ऑपरेटर, जो आपको लॉजिक मतलब लॉजिक में जवाब, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। यहाँ क्या होता है, अगर आपको दो कंडीशन लगानी थी, ठीक, कि भैया इफ x ग्रेटर देन 2 हो एंड y लेस देन 2 हो, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ही ये काम हो। तो जब आपको दो कंडीशन थी और दोनों का ट्रू होना जरूरी था, तो आपने वहां पे एंड लिखा। तो एंड जब भी लिखते हैं, जो ट्रूथ टेबल होती है वहां से ये चीजें बन के आई हैं। तो जब भी कहीं पे एंड होगा, तो जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तो ही ये फाइनली कंडीशन ट्रू बनेगी। कैसे समझ लेते हैं। अगर किसी ने पुकारा कि हाँ ए और बी तुम दोनों यहाँ आ जाओ, कहा ए और बी दोनों यहाँ आओ, ए एंड बी कम हियर, अगर सिर्फ ए आता है तो बात पूरी नहीं हुई क्योंकि एंड लगा था। अगर सिर्फ बी आता है तो भी बात पूरी नहीं हुई। अगर ए और बी, ये ए और बी दोनों नहीं आते तो भी फॉल्स, बात पूरी नहीं हुई। अगर ए एंड बी दोनों आ जाएंगे, दोनों ट्रू है, दोनों ने काम किया, तो ही जाकर के बात पूरी होगी। ऐसे ही अगला जो है वो और ऑपरेटर है, वो और ऑपरेटर है। और क्या होता है और के केस में, अगर दोनों में से यानी x 2 से बड़ा हो जाए या y 2 से छोटा हो जाए, एक भी कंडीशन ट्रू है तो दोनों ट्रू होगी। और गेट याद होगा अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जनरली समझ लेते हैं। अगर किसी ने कहा कि भैया आलू या प्याज दो, आलू या प्याज लेते आना, या कहा कि आलू या कोई एक सब्जी और लेते आना, तो या लगा दिया और लगा दिया, अब आपने दोनों में से एक भी चीज ले ली तो काम पूरा हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर दोनों कर दिया तो भी ट्रू है, क्योंकि एंड के केस में जब ये कंडीशन को चेक करता है उस टाइम पे अगर ये पहली वाली फॉल्स है, अगर ये पहली वाली फॉल्स है तो ये आगे जाएगा ही नहीं, ये आगे
जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक भी फॉल्स मतलब फॉल्स। और के केस में अगर ये ट्रू है तो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे कोई कैलकुलेशन करने का कोई पर्पस है ही नहीं, बात ट्रू है, आगे बढ़ जाओ। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, मतलब और भी बहुत से हैं। ऐसे ही आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स और बहुत तरीके के ऑपरेटर्स मौजूद हैं।